ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का टॉपिक है घरेलू हिंसा अधिनियम। अभी छत्तीसगढ़ में जो महिला परीक्षा का एग्जाम हो रहा है उसमें घरेलू हिंसा अधिनियम एक टॉपिक रखा गया है। बेटा एक्चुअली नाम अगर देखोगे तो घरेलू हिंसा से होने वाला महिलाओं का संरक्षण अधिनियम है, लेकिन फेमस देखते हैं हम लोग घरेलू डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में देखते हैं तो घरेलू हिंसा अधिनियम। एक्चुअल में क्या है, पहला तो ये अधिनियम लाया किसके लिए बोलेंगे तो सिर्फ महिलाओं के लाया गया। तो महिला में पत्नी भी आएगी बेटा, बेटी भी आएगी, बहन भी आएगी और माँ भी आएगी। और घर मतलब घर के दायरे में होने वाले हिंसा को ही हम घरेलू हिंसा के रूप में देखते हैं। देखिए अगर आप भारतीय संविधान जाते हैं तो भारतीय संविधान की धारा 21 को अगर आप देखते हैं तो उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। इसका मतलब महिला डिसाइड करेगी कि उसके शरीर को क्या करना है। उसकी इच्छा है संतान जन्म देने की तो देगी, कितने संतान देगी वो सभी का सभी निर्णय महिला लेगी। लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है और इसी बात में लेकर कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं को घर के अंदर में प्रताड़ित किया जाता है। उसी को दूर करने के लिए हमने घरेलू हिंसा अधिनियम लाया। साथ ही साथ में महिला अपना जीवन बेहतर गरिमा के साथ जिए, इसको जोड़ने के लिए 1993 में हमने मानवाधिकार के साथ भी जोड़ा। और हम चाहते हैं कि इस अधिनियम को खत्म मतलब इस अधिनियम के माध्यम से घरेलू हिंसा खत्म हो और महिलाएं अपना जीवन गरिमामय के साथ साथ और साथ ही साथ एक प्रगतिशील समाज की स्थापना हो। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि घरेलू हिंसा अधिनियम क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, ये जो घरेलू हिंसा अधिनियम है ये आया 2005 में और इसमें अध्याय है 5 और धाराएं हैं 37। ठीक है, मैं पहले भी कुछ वीडियो बनाया हूं, उसमें पहले बताया था कि जब भी हम किसी धारा 1 की बात करेंगे तो उसमें उसका संक्षिप्त नाम होगा, प्रारंभ होगा और उसका विस्तार कहां तक है उसके बारे में उल्लेख होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। धारा 1 में इसका नाम क्या बोलेंगे तो घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। फिर बोलेंगे कि राष्ट्रपति ने साइन कब किया, मतलब कोई विधेयक जो है वो अधिनियम कब बनता है, जब लोकसभा राज्यसभा के जाने के बाद जब राष्ट्रपति इसको साइन करता है तो वो जो विधेयक है वो बन जाता है अधिनियम। तो ये पारित कब हुआ बोलेंगे तो 13 सितंबर 2005 और लागू कब हुआ बोलेंगे तो ये डेट याद रखना है 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ। देखिए क्या लिखा रहता है 2005, लेकिन लागू कब हुआ बेटा 26 अक्टूबर 2006। ठीक है, और पहले क्या था, जम्मू कश्मीर का अलग से था, संविधान था अलग से था, लेकिन जब से 370 नंबर का आर्टिकल हट गया तो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, अब वर्तमान में यह संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए अब धारा 2 में क्या होता है बेटा, परिभाषाएं हैं। याद रखिएगा हम जितने भी अधिनियम पढ़ रहे हैं उसके धारा 2 में परिभाषाएं होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यदि हम जो पढ़ रहे घरेलू हिंसा तो बोले घरेलू हिंसा की परिभाषा कहाँ है तो धारा नंबर 3 में, याद रखेंगे, ध्यान दीजिए। घरेलू मतलब इसमें धारा 2 में 2A में लिखा है व्यथित व्यक्ति, अर्थात वो महिला जिसपे घरेलू हिंसा हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं व्यथित व्यक्ति। तो व्यथित व्यक्ति किसमें परिभाषित किया गया है धारा नंबर 2A में, और कौन होगी, महिला होगी। ठीक है, उसके बाद धारा 2B में बालक का मतलब 18 वर्ष से कम, ऐसा व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम हो वो है 2B से बालक याद रखेंगे। ठीक है, फिर देखिए 2F में लिखा है घरेलू नातेदारी। तो बड़ा घरेलू हिंसा हम पढ़ रहे हैं, घरेलू हिंसा का मतलब ऐसा हिंसा जो घर के दायरे में हुआ हो वो घरेलू हिंसा हो, और साथ ही साथ में वह महिला किसी न किसी रूप में नातेदार के साथ साझी मतलब गृहस्थी मतलब एक साथ जीवन यापन करती रही हो या कर रही हो तभी वो घरेलू हिंसा के दायरे में आएगी। ठीक है, तो घरेलू नातेदारी का मतलब ये होता है 3 तरीके के संबंध होते हैं। एक होता है रक्त संबंध, एक विवाह संबंध और एक दत्तक। दत्तक का मतलब क्या होता है, गोद लिया हुआ। यदि आपको बोलेंगे क्या बोलते हैं रक्त संबंध, तो रक्त संबंध की मतलब क्या आएंगे उसमें, रक्त संबंध में आएंगे भाई बहन, पिता और पुत्र, उसकी पुत्री आएगी। ठीक है, रक्त संबंध में इनको ले सकते हैं। अगर आप लोग और माँ बेटा भी आ सकते हैं। यदि हम लेते हैं विवाह संबंध में तो विवाह संबंध में ससुर और बहू, देवर और भाभी और पति पत्नी। इसका मतलब हम उनको देख रहे हैं कि वो महिला जो घरेलू हिंसा में आ सकती है क्योंकि
बेटा भी अपनी माँ को हिंसा कर सकता है, भाई भी अपनी बहन को कर सकता है, पति पत्नी तो ठीक है, पति अपनी पत्नी को कर सकता है, साथ ही साथ में एक देवर अपनी भाभी के साथ हिंसा कर सकता है, साथ ही साथ में एक ससुर अपनी बहू के साथ कर सकता है। तो उसमें आएंगे। और दत्तक मतलब यदि गोद लिए हैं तो ऐसा हो सकता है कि वो जो पिता है अपनी पुत्री के साथ, जिसको गोद दिया है, उसके साथ भी हिंसा कर सकता है। तो ये समझ आया आपको घरेलू नातेदार। उसके बाद में आएंगे अपन प्रत्यर्थी। तो टू क्यू में बताया गया है प्रत्यर्थी मतलब वयस्क पुरुष जो उस महिला के साथ हिंसा कर रहा है। इसमें एक लाइन में और लिखा गया है कि महिला के विरोध में भी घरेलू हिंसा का केस दायर कर सकती है। ठीक है, धारा 3 में लिखे हैं घरेलू हिंसा की परिभाषा। तो घरेलू हिंसा की परिभाषा मतलब घरेलू हिंसा घर के दायरे में वह महिला जिसको कैसे कैसे लोग हिंसा कर रहे हैं, उसमें 4 भाग याद रखिएगा, इसमें प्रश्न आएगा। शारीरिक दुर्व्यवहार हो सकता है, मानसिक हो सकता है, लैंगिक हो सकता है और आर्थिक हो सकता है। मतलब शारीरिक मतलब चोट पहुंचाना, मारपीट करना, मानसिक मतलब ताना देना या उसके साथ कुछ भी कह देना, साथ ही साथ में मौखिक का बोल देना, भावात्मक करना, ये सब मानसिक में आएगा। आर्थिक का मतलब उसके जीवन यापन के लिए उसको पैसा नहीं देना, ये भी आएगा उसमें। और साथ ही साथ में लैंगिक मतलब उसे जबरदस्ती, मतलब महिला की इच्छा के बगैर यदि उसके कोई छू रहा है, वो किस में आ जाएगा बेटा, लैंगिक अपराध मतलब उसमें आ जाएगा हिंसा के रूप में। तो घरेलू हिंसा में 4 भाग को याद रखेंगे, शारीरिक, लैंगिक, मानसिक और आर्थिक। ठीक है।